क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले भी पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? और सीबीएसई में 10th क्लास में आता है, आईसीएसई बोर्ड को 9th से ही शुरू है ना, तो बेसिक जो है वो 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू होता है, एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है ना, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्यों पढ़ेंगे, है कि नहीं? पहले ये पता होना चाहिए ट्रिगो पढ़ेंगे क्या, है ना। तो ट्रिगो का यूज होता है, सबसे पहली बात कि ट्रिगो का जो यूज होता है ये साइड का मेजरमेंट में होता है, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये सबसे पहले इसको अगर हम अलग अलग करें तो आपको दिखेगा ट्री मतलब इसको ट्राई बोल सकते हैं ना। ट्राई का मतलब क्या? तीन। गोनो का मतलब होता है साइड्स। ये यहाँ का लैंग्वेज नहीं है, ये शायद ग्रीक या कहीं का यूनान का लैंग्वेज ऐसा ही पूछा है ना। तो वहाँ इसको बोलते हैं तीन साइड का मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन जब कर देंगे, साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन, है ना। तो उसी से ये चैप्टर क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री बनता है, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका यूज बताते हैं आपको। जैसे एक कंडीशन है, मान लो ये तालाब है, ठीक है। तुम तालाब के इस साइड हो, तुम तालाब के इस साइड खड़े हो, ठीक है। और इस साइड कोई बिल्डिंग है जिसपे कि आयुष खड़ा है, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ से, आदित्य जैसे यहाँ से आयुष को देख रहा है, ठीक है। आदित्य यहाँ से आयुष को देख लिया और आदित्य बोल रहा है कि बताइए भैया कि ये जो आयुष है, ये जिस बिल्डिंग पे खड़ा है, उस बिल्डिंग का टॉप का जो हाइट है वो क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे देखिए आप कुछ चीज हमको बताइए और हम इसका हाइट बता देंगे आपको। जैसे कि आप ये जो नहर है, नदी है, जो भी है, इसका आप जितना भी लेंथ है वो बता दीजिए, है ना। आपने बताया कि x मीटर इसका लेंथ, ठीक है। और पूछेंगे आप, देखिए यहाँ से देख रहे हो, ठीक, आप जिस एंगल से आयुष को देख रहे हैं, है ना, कोई तो एंगल होगा जिस एंगल से आयुष को देख रहे हैं, है कि नहीं। वो एंगल आपसे पूछ लेंगे, आपने बताया कि एंगल क्या है? थीटा, है ना। बस ये दो चीज हमको मिल जाएगा, हम इस ट्रायंगल का कोई भी लेंथ निकाल लेंगे, समझ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यही बोलता है कि आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ चीज आप हमको बता दीजिए, है ना, थीटा या कुछ साइड आप हमको बता दीजिए और हम आपको कुछ चीज बता देंगे, है कि नहीं। जो चीज बचा हुआ है बाकी चीज बिना किसी भी टेप, है ना, बिना किसी भी मेजरमेंट का जो भी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं उसको, है ना, स्केल वगैरह, एपरेटस वगैरह को लिए, है ना, हम इसको बता सकते हैं। वो किसके मदद से? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। अब देखो इसको, वो आया साइन, है ना। साइन को जो है ना, जैसे मान लो SIN साइन है, SIN साइन, ठीक है। इसी तरह से कोसाइन भी होता है। क्या होता है? कोसाइन। अच्छा एक बात बताओ, ये कोसाइन क्या होता है ना। कोसाइन आया कैसे? जैसे साइन बताएं कैसे आया, है ना, इसी तरह से कोसाइन कैसे आया आपको बता दें। कोसाइन कैसे आया? जब हमारे मैथमेटिशियन साइन का, है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सुने हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब निकालने का पारी आया, क्योंकि साइन या कॉस ये सब किसी थीटा के लिए, एंगल के लिए निकलता है ना। तो जब साइन को किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए निकालने का जब बारी आया, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ही क्या बोल दिया हम लोग? क्या बोलता है? कोसाइन, है ना, SIN, ठीक है। आगे चल के आप फॉर्मूला भी पढ़िएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो आप देखिएगा 90 माइनस थीटा, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 90 में थीटा घटा दिए क्या आ गया? थीटा बच जाएगा। एक 90 माइनस थीटा है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, कॉस कहाँ से आया? साइन का जब हम लोग क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जरूरत आया तो उसी को क्या बोल दिया? कोसाइन बोल दिया। नाम क्या दे दिया उसका? कोसाइन। याद रहेगा। अब इसको मिटाते हैं। ये सब हो गया बेसिक बात, हिस्ट्री वाला बात। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ पढ़ाई नहीं तो समझ में क्या आएगा, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक। जैसे देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। और 10th के बाद जैसे 11th में जाएंगे हम लोग, तो ये बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलग नाम दे देते हैं। जैसे आप लोग 10th तक पढ़िएगा, है ना, 10th के बाद पास करते हैं, पास करके 11th में जाते हैं, उसी तरह ये पास करके चल जाता है 11th में नाम बदल जाता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6, है ना। पहला क्या है? साइन। दूसरा कोसाइन, है ना, कोसाइन, है ना।
इस तरह करके 6 रहता है। अच्छा ये फुल फॉर्म है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, फुल फॉर्म है। एक्चुअली में इसको क्या लिखते हैं, जैसे ये साइन है, एक्चुअली में हम लोग क्या लिखते हैं इसको, साइन थीटा है ना, कॉस थीटा है कि नहीं। टेंजेंट होता है ये, उसको क्या लिखते हैं, टेन थीटा। को टेंजेंट हो जाएगा कॉट थीटा, को सेकेंड सेक थीटा है ना। जो हमको यूज आएगा बस हम उसको सीखेंगे। साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, इतना हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है हमारे पास, हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से देखो, जैसे ये साइन है, एस आई यानी साइन लिखे, और यहाँ पे क्या लिख दिए, साइन थीटा लिख दिए। दोनों में फर्क दिखता होगा, यहाँ पे एक थीटा आ गया है ना, और ये थीटा किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को, कोई एंगल को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल है क्या, है ना, ये एंगल है क्या। सबसे पहला बात, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ऑलवेज किसके लिए यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ऑलवेज यूज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। कैसे लिख दे राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना देते हैं, ठीक है। ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, याद रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, ए बी सी, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री हो गया, है ना। बाकी बचा रेस्ट 2 एंगल, तो ये दोनों कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, है कि नहीं। जब ये अकेला 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, है ना। तो यही जो बचा हुआ एंगल है ना, ये दोनों, इसी में से दोनों में से कोई एक क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है ना। वही थीटा यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। अब अलग अलग एंगल के लिए साइन का वैल्यू अलग आ जाएगा, कॉस का वैल्यू अलग आ जाएगा, है ना। टेन का वैल्यू अलग आ जाएगा, कॉसेक का वैल्यू अलग होगा, सेक और कॉट का वैल्यू भी अलग होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या बता रहे थे, देखिए पहले इस ट्रायंगल को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें पूछेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, एक हाइपोटेनस होता है ना, और हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, है ना। जो सबसे बड़ा साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। और बचा हुआ 2 साइड में से कोई भी बेस हो जाएगा और कोई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। कभी कभी परपेंडिकुलर ये भी बन जाता है ना, कभी कभी ये भी बन जाता है, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो हम लोग देखिए इसको डिसाइड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, थीटा जैसे आपको ये दे देंगे, है ना। जैसे भी साइन थीटा लिखे है ना, आपको बोलेंगे इस एंगल के लिए, ये एंगल थीटा है, थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है ना, एक्यूट एंगल में कुछ भी। आपको बोलेंगे कि ये जो एंगल है थीटा, इसके लिए बताइए बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है, 90 के आगे है ना, हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला फिक्स है। लेकिन इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जहां थीटा बन रहा है, जहां थीटा बन रहा है, थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और जो बच गया तो बेस हो जाएगा। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। जैसे मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल बना दिया और ये वाला एंगल दे दिया, है ना। अब थीटा किसको बोल दिया हम लोग, ऊपर वाले एंगल को, है ना। ये मेरा थीटा है, इसके लिए बेस परपेंडिकुलर सब कुछ क्या होगा, बदल जाएगा। ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। और थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस। बात को समझे कि नहीं, बात को समझे, कोई दिक्कत। देखो यहाँ तक तो समझे, आगे देखते हैं। अब देखो इसका नाम क्या दिए, ये समझ गए। अब इसका क्या नाम दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब समझते हैं कंपैरिजन, है ना, सेम यूनिट का कंपैरिजन, सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन, है ना। तो यहाँ पे किसका कंपेयर होगा, है ना, साइड्स का कंपेयर होगा। ये किसका रेशियो है, साइड्स का रेशियो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। जैसे साइन थीटा पूछेंगे किसका रेशियो है, वो किसी ना किसी साइड का रेशियो होगा। इसी तरह कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब किसी ना किसी साइड का रेशियो है। अगर कोई रेशियो होता है तो रेशियो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं होता, याद रहेगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसके फॉर्मूला को। बिना फॉर्मूला का ट्रिगो मतलब पढ़ना नामुमकिन ही है ना, बिना फॉर्मूला लिखे। अच्छा देखो अब यहाँ जैसे ये साइन थीटा है ना, क्या है, साइन थीटा है। अच्छा इसको रहने दो, पहले यहाँ देख लो, ठीक है। आपको ये टेबल याद करना है,
ठीक है, ये टेबल देखिए, ठीक है, ये है साइन थीटा, है ना, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, है कि नहीं, ये सेक थीटा, टेन थीटा, और ये कॉट कॉट थीटा। टेन तो ऊपर में लिख दिए है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, ध्यान से देखिए इसको, ये टेबल मरते दम तक याद होना चाहिए, है ना, जैसा कि बार बार बोलते हैं, मर जाओगे फिर भी याद कर देना, ठीक है, समझ गए, मर जाओगे तो याद नहीं कर पाओगे, जब तक जीवित हो याद रखना है ना। देखिए इस टेबल में क्या होगा, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, फिर से बोलिए, पी बी एच एच बी। इसको याद रखना, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, बड़ा आसान चीज है, याद रह जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर वाले रो में जो है इसका जब वैल्यू निकालना होगा तो इसके लिए ये एरो है, नीचे वाले के लिए निकालना है तो ये वाला एरो है ना। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, अभी हम आपको बताए थे कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा किस कौन से साइड का रेशियो है कि नहीं, साइन थीटा कौन से साइड का रेशियो है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय एच, है ना। उसके बाद आता है कॉस थीटा, आप बढ़िया से देख के बता सकते हैं कि बी बाय एच का रेशियो है, समझ गए। उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा, है ना, आप बढ़िया से बता सकते हैं कि ये पी और बी का रेशियो, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कॉसेक को देखिए, है ना, कॉसेक थीटा नीचे वाला है तो नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर, एच बाय पी, ये रेशियो किसका हो गया, एच बाय पी का। सेक थीटा किसका रेशियो हो गया, एच बाय बी, एच बाय बी, बी का, है ना। उसके बाद बचा कॉट थीटा, ये किसका रेशियो हो गया, बी बाय पी, बी बाय पी। कितना समझ में आया, कितना समझ में आया। अब देखिए ध्यान, ठीक है, देखिए तो ये देखिए साइन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, है ना। कॉस किसका रेशियो है, बी और एच का रेशियो है ना, बेस और हाइपोटेनस का। टेन पी और बी का रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक। ये सब पता कैसे चलेगा, ये टेबल अगर हमको याद है तो हमको लिखने में ये क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। क्या याद रखना है टेबल में, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। उसके बाद पी बी पी एच एच बी, इसका फोटो खींच लीजिए, मोबाइल में नहीं बल्कि आंख में, है ना, इसका फोटो खींचा जाना चाहिए, है ना, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे तुम इसको, गौर करके देखोगे, है ना, अगर गौर करके देखोगे, अभी दिखा देते हैं फिर आगे इसको लेकर चलेंगे। अगर तुम गौर करके देखोगे, ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है, ये पी बाय एच है, और कॉसेक थीटा है एच बाय पी, ये क्या है, एच बाय पी। तो इसी का रेसिप्रोकल है ना ये, इसी का रेसिप्रोकल ये है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला अगर तुमसे पूछे कि साइन थीटा बताइए कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा बता सकते हैं आप आसानी से। ये तो कॉसेक थीटा बराबर पूछे तो 1 बाय साइन थीटा बता सकते हैं, है ना। यहीं से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, समझ गए बात को, है ना। इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से एक चीज को समझ लीजिए, एक चीज छूट गया था, है ना, टेबल रहने देते हैं। इधर देखो, इधर देखो, जैसे ये साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा है। एक्चुअली में ये साइन थीटा क्या है, आप इसको ये मत समझिएगा कि ये जो साइन थीटा है साइन इंटू थीटा है, ठीक है, ये नहीं है, ये समझ गए, ये साइन थीटा साइन इंटू थीटा नहीं है, समझ गए, अलग अलग, ये दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे का जीवन साथी है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली में, है ना, ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है, ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है, अभी तो रेशियो ही पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं। तो ये साइन थीटा है क्या, है ना, क्या है, सिंगल नहीं कुछ नहीं, क्या है ना। जैसे इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, है ना। इसी को जो है, इसी का एब्रीविएशन क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट में ब्रीफ, एब्रीविएशन बोलते हैं ना जिसको, एक शब्द और है ब्रीफ, है ना। तो उसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा। और इसको अगर पूरा लिखे यहाँ पे हमको साइन थीटा, जब और कुछ लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, है ना। उसी को जब शॉर्ट में कर दिए, शॉर्ट कर सकते हैं इसको, है ना, तो क्या बोल दिए, साइन थीटा कॉस थीटा
टेन थीटा। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या मल्टीप्लाई है? हाँ भैया ये तो है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये गुना नहीं होता है, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा, है ना। साइन थीटा एक दूसरे से अलग नहीं है। ऐसा भी आप नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में, है ना। आप एग्जाम में ये भी मत लिख दीजिएगा कि साइन थीटा है ना। हमको लिखना था साइन, मान लो थीटा का वैल्यू दे दिया 15 डिग्री, है ना। कोई बच्चा से गलती हो गया 18 डिग्री लिख दिए, अच्छा गलती हो गया गलती से, है ना, 15 डिग्री, ये लिखना भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा लिखने में गलती हो गया पूरा काट देना, ठीक। और उसको फिर फ्रेश से लिखना है साइन 15 डिग्री। समझ गए? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि साइन और एंगल के बीच का दूरी भी बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, कि बीच में और एक दो ट्रक हटा दो, ये भी नहीं होना चाहिए, एकदम सट के रहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ। अब तो वीडियो ही बन रहा है, इसमें नहीं समझेगा तो कहाँ समझेगा? नहीं यार। ठीक है, देखो हो गया ये, आगे बढ़े। ये याद रहेगा, ये टेबल सबको याद होगा क्योंकि आप लोग 9th में पढ़े हैं, है ना, ICSE बोर्ड के बच्चे। ठीक है, जिसके लिए नया होगा तो वो याद कर लेगा इसको। आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के। ठीक है, इस टेबल का ही बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, इस टेबल का यूज बहुत ज़्यादा है। इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिटा देते हैं हर जगह। ठीक है, देखिए ये टेबल आप लोग को भी तुरंत बताए, है ना। ये टेबल आपको क्या बोले, याद रहना चाहिए, मरते दम तक याद रहना चाहिए, है ना। मरते दम तक कहने का मतलब है कि जैसे लोग बूढ़ा जाता है ना, तो अंतिम समय में क्या होता है, पानी देता है, नहीं देता है। तो जब पानी देना है उस टाइम भी आपसे कोई पूछे कि बताइए ये टेबल के बारे में बताइए, तो उस टाइम आप ये टेबल बता सकते हैं। समझ गए? ऐसा याद करना है आपको टेबल को। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको डेली एक बार इसको लिख लेना है। ठीक, जैसे देखिए आपको हम इस टेबल में बताए, हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। आपको क्या बताएं, साइन थीटा आपको लिखना है अगर, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे p/h, बड़ा आसान है कि नहीं। अगर कॉस थीटा लिखना है क्या लिखोगे, b/h, और अगर टेन थीटा लिखोगे p/b। बोलते रहो, ऐसा लगेगा नहीं तो कोई है ही नहीं क्लास में, है ना। उसके बाद क्या है, कोसेक थीटा h/p। उसके बाद सेक थीटा h/p, ये h/b हो गया, और ये कॉट थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। आप अगर गौर से देखिएगा, ये देखिए साइन का रेसिप्रोकल दिख रहा है, ये कॉस का रेसिप्रोकल और ये टेन का रेसिप्रोकल, है ना। तो यहाँ से और भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 क्या कर दिया, आप देखिए ये दोनों को जब गुना कीजिएगा, है ना, तो p से p कट जाएगा, h से h कट जाएगा, और बचेगा क्या, 1 बचेगा, है ना। वैसे भी किसी को भी जब अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। आप किसी को भी अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 आएगा। 1000 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर 1 आएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये 6 फॉर्मूला हो गया, है ना। ये 7वां बोल देते हैं इसको, है ना, 7 का a कर देते हैं इसको। तो यहाँ से साइन थीटा अगर निकालना होगा आप क्या कर सकते हैं, कॉसेक को इधर भेज देंगे, 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी को कॉसेक थीटा पता करना हो, है कि नहीं, तो यहाँ से 1/साइन थीटा। जिस सीक्वेंस में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपको भी इसी सीक्वेंस में याद करना है। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि हम इस सीक्वेंस में याद नहीं करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, क्या आप ही जो बताए वही सही, बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए अगर किसी को ट्रिगो सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, 10th में एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए 8 नंबर में क्या होगा, देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है ना। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, है ना। और यहाँ से कर सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेन थीटा, है ना। 9 नंबर में क्या आ रहा है, टेन थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। एक बार सीक्वेंस में लिखते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना। और कॉट थीटा अगर लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ये सब a b है कि नहीं, ठीक है। इसको छाप लीजिए, कस के छापिए दिमाग में ना भैया, है ना। हाँ, दिमाग में तो ये टेबल होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में ये टेबल होना चाहिए, और इसको भी छाप लीजिए। लो इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसके आगे और भी फॉर्मूला है ना, इतना के बाद और भी फॉर्मूला आता है।
जैसे इस टेबल में भी और कुछ हम ऐड करने वाले हैं, बिल्कुल इस फोटो को आपको याद रखना है। जैसे आपको बता रहे हैं अभी साइन और कॉस का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, साइन और कॉस का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा होता है? प्लस वाला रिलेशन होता है। कैसा होता है दोनों में? प्लस वाला रिलेशन होता है, अच्छा खासा रिलेशन है। सेक और टेन में एक रिलेशन होता है, कैसा होता है? माइनस वाला। कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है माइनस वाला। आपको ये टेबल बस इतना ही करना है इस टेबल में। ये फाइनल टेबल तैयार हो गया और इससे सारा फॉर्मूला ट्रिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको गौर से देखिएगा, क्या बताएं, साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? ध्यान से देखिए, ये दोनों अपना अपना स्क्वायर होकर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए? ये दोनों का रिलेशन है। आप इस टेबल को अगर याद रखिएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, समझ गए? ये कितना नंबर होगा? 10। कितना नंबर था ये? वो होगा 6 7 है ना, 10 का ये ए हो गया, है ना। यहाँ से साइन का वैल्यू अगर निकालना होगा तो इस स्क्वायर को कहाँ भेज देंगे? उस साइड भेज देंगे और स्क्वायर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात कर देते हैं हम लोग, है ना, इस फॉर्मूला के बीच में एक छोटा सा बात कर देते हैं। जैसे देखिए, हम आपको बोले साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी लिखने का तरीका होता है। इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। जैसे इसको हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखे, है ना, या फिर इसको साइन थीटा स्क्वायर ऐसे लिखे, है कि नहीं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखेगा साइन थीटा स्क्वायर, इसका बात थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगता है कि आप यहाँ थीटा पे स्क्वायर दिए, समझ के बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बात, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखना है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है लिखने में, बुक वगैरह में भी इसी तरह लिखा हुआ रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी नंबर में क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और फर्दर इससे यहाँ अगर किसी को कॉस थीटा चाहिए तो स्क्वायर को उधर भेज देना, ये रूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं 11 नंबर फॉर्मूला में। ठीक है, 11 नंबर में क्या है, आपको क्या बता रहे हैं, टेन और सेक का रिलेशन होता है। कैसा होता है? माइनस वाला। ये जो भी प्लस माइनस वाला रिलेशन है, हमेशा ये क्या होता है, स्क्वायर होके या तो ऐड हो जाएगा, स्क्वायर होके या तो घट जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर होके ऐड हो गया, यहाँ स्क्वायर होके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि टेन में सेक को घटा दे या सेक में टेन को घटा दे। ठीक है, ये दिक्कत आता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि इसको लिखना कैसे है, अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, आप अल्फाबेट चेक कीजिए। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? एस आता है। जैसे डिक्शनरी चेक करते हो ना, अरे डिक्शनरी में कैसे चेक करते हो, जो वर्ड पहले आता है उसको पहले देखते हैं, है ना। तो डिक्शनरी की तरह इसको चेक करना है। अल्फाबेट में क्या आता है? पहले एस आता है, इसलिए सेक को पहले लिखना है। तो सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए? अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है कि नहीं, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, इस 1 को इधर कर देंगे। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लोग कि कैसे निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, है ना। आप गौर से देखिए, यहाँ टेन थीटा का निकालना है वैल्यू, क्योंकि इससे हम ये लिखे तो दोनों सेम ही बात है। तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, हम 1 को बस इधर कर देंगे, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर किया है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, 1 माइनस नहीं करना है। आप गौर से देखिए ना, फिर से मिटा के लिखते हैं इसको। आप देखिए, ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यहाँ देखिए 1 को बस इधर कर देंगे तो सेक तो अपने जगह पे है, सेक तो जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 आया है तो 1 ना प्लस माइनस जो भी होगा, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए? बात समझ रहे हो? और इसी को हम बढ़िया से लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं, है ना, एक जगह पे लिख रहे हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 11 का ए नंबर हो गया, 11 का बी नंबर हो गया, है ना। अब 12 नंबर में देखिएगा, 12 में क्या होता है, फिर से इसको घटाना है। समस्या वही है कि पहले कॉट लिखे या पहले कॉसेक लिखे, है ना। वैसे आपको अगर ये टेबल याद होगा तो टेबल से इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ भी कंफ्यूजन हो तो अभी आपको क्या बताएं, अल्फाबेटिकली देखिएगा, है ना। ये एक तरीका है देखने का, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन बोल के गया है कि अल्फाबेटिकली देख लो, है ना। ये एक तरीका है। जैसे देखिए, यहाँ सी आता है, डिक्शनरी जैसे देखते हैं, यहाँ भी सी आ गया।
ओ आया, यहाँ भी ओ आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया, एस आ गया, और यहाँ टी। पहले एस आता है इसलिए हम लिखेंगे कॉसेक। क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 निकालना प्लस होगा कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा जस्ट इसी तरह जैसे यहाँ 10 वाले में किए, कॉट का वैल्यू निकालना 1 को इधर कर देंगे, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 समझ में आया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है ना, बहुत आसान है, फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला और बच गया है ना। 2 फॉर्मूला आपको और लिखवाना है, देखिए ध्यान से। ये 2 फॉर्मूला क्या है? जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय cos थीटा कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, समझ गए? जैसे कॉट थीटा बराबर, आप जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल है। कॉट थीटा क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ में आया यहाँ तक? कैसे कैसे फॉर्मूला लिखे? बस आपको ये टेबल याद रखना है। टेबल का फोटो माथा में छपा गया, अगर आंख में टेबल का फोटो छपा गया, ठीक, आपका अगर ये टेबल दिमाग में छपा हुआ है आप इस सारे फॉर्मूला को लिख सकते हैं, है ना, बिना कभी याद किए। समझ गए? आपको टेबल याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना, लिखने में आसानी होगा। ये 2 फॉर्मूला अलग से आ गया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ये सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये ऊपर में जैसे साइन है, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। tan का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, है ना। ये सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका हम बता दिए, ठीक है। और किसी को दूसरे तरीका से लगता है सहूलियत है ना, जिसको जैसे याद होता है आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप इस तरह फॉर्मूला लिखने का आदत बना लीजिएगा तो एक भी फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप इसको फिर से छाप लीजिए। रुकिए, मिटाने दो पहले। ठीक है, ये टेबल से हम लोग इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप अगर इसको गिनिएगा तो 26 फॉर्मूला आपका हो गया है ना। अच्छा, यहाँ से पढ़ने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि ट्रीगोब हम सब कुछ जान गए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं आपको बोल रहे हैं ना, समझ गए कि ट्रीगोब हम सब कुछ जान गए। अब कोई भी आएगा तो हम उससे बात कर लेंगे ट्रीगोब में, है ना, देख लेंगे, है ना, आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ट्रीगो इतना ही छोटा नहीं है, ये 11th में बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है जाके, ठीक है, 11th में। उसके बाद शायद 11th या 12 में ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रीगो आ जाता है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा आ जाता है, ठीक है। ये बस आपको 10th लेवल में जितना जरूरी है ना, आपके एग्जाम के पर्पज से जितना जरूरी है बस वही बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रीगो का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, है ना। देखिए ध्यान से, और एक बात करना चाहेंगे हम। जैसे देखो अभी क्या बताएं कि साइन, एक छोटा सा बात और देख लो, साइन थीटा, है ना, और कॉस थीटा एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल मतलब कभी कभी लोग रेसिप्रोकल को इनवर्स भी बोल देता है, बोलता है कि नहीं बोलता है। जैसे मान लो साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा लिखे कि नहीं लिखे हैं, है ना, कॉसेक थीटा। अब इस पे कुछ पावर नहीं तो क्या है? 1 है ना। अब कोई चलेगा कि चलिए यहाँ देखिए, आप इसको ऊपर कर देंगे, एक्सपोनेंशियल पावर में ऐसा फॉर्मूला होता है थोड़ा पावर माइनस, है ना। इसको ऊपर कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको कॉसेक, है ना, -1 थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। समझ गए? कोई बच्चा ऐसे सवाल करेगा, ये बिल्कुल लिखना गलत है, ठीक है, समझ गए। आप इसको इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते हैं, समझ गए बात को। इसको ऊपर ले गए पावर -1 हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बस आप ये जानिए साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? साइन थीटा। एक दूसरे का दोनों रेसिप्रोकल। लेकिन इसको जो पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? इसको जो पढ़ते हैं ना, कॉस इनवर्स थीटा पढ़ते हैं। इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो आप इस चीज को ऐसे नहीं लिखिएगा, है ना, कभी नहीं लिखिएगा, समझ गए। इस चीज को कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। इसको ऊपर करके आप ऐसा मत दिखा दीजिएगा यहाँ पे -2 थीटा ऐसे, हाँ भैया सही हो गया, है ना, आप ही पढ़ाए थे कभी। तो ये लिखना गलत होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखना पाप है, बिल्कुल ही पाप है ना। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से आर्टिकल या फिर कह सकते हैं अमेंडमेंट के तहत इसको डाला जाएगा, है ना, कि इसको लिखने से पाप होगा, 2-4 साल का जेल, है ना, जुर्माना सहित, समझ गए। देखो यहाँ ध्यान से,
ये टेबल का काम खत्म हो गया। ठीक है, ये टेबल से आप 26 फार्मूला लिख सकते हैं, जो कि क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, है ना। 2024 में जो भी बच्चा देगा सीबीएसई पैटर्न से जो एग्जाम देगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला शायद डिडक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज डिडक्ट कर दिया गया, लेकिन इसका जरूरत बहुत ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को पढ़ना ही है ना, समझ गए। और उसके बाद ऐसा नहीं कि 10th के बाद पढ़ाई खत्म हो जाता है। तुमको भी लगता होगा कि 10th मतलब बोर्ड है भैया, इसमें तो 90% चाहिए ही चाहिए, फिर उसके बाद क्या करेगा, है ना। तो उसके बाद भी पढ़ना ही है। तो जब आगे पढ़ना ही है तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब आगे जाइएगा पढ़ना 11th में 12th में, तो बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ के वहाँ जाता है, समझ गए, प्रिपरेशन के साथ जाता है। आप अगर पढ़ के नहीं जाइएगा तो आप पहले ही पीछे हो जाइएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और लेक्चर के शुरू में ही हम बोले थे कि साइन थीटा जो होता है, साइन और कोसाइन, है ना। तो कोसाइन कहाँ से आया? जब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले तो उसी को क्या बोल दिया हम लोग? कोसाइन बोल दिया, है ना। तो शुरू में ही बोले, उसी तरह से हर एक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे हम लोग, है ना। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा क्यों लिखे? क्योंकि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तो बराबर कॉस थीटा, बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ देखो दो तरह का एंगल है, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है। जब तुम दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे का कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। साइन हो गया। अब जैसे कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। आगे बताइए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। सीक्वेंस में चलना है, कॉट लिख दें, चलो कॉट ही लिख देते हैं पहले। कॉट 90 माइनस tan थीटा बोलते रहिए। कॉसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा सेक 90 माइनस थीटा, है ना। cosec थीटा हल्का हल्का चीज सब बोल देता है ना, समझ गए। कोसेक cosec थीटा। ठीक, यहाँ से हो गया 6 फॉर्मूला और 26 6 कितना हो गया? 32 हो गया। 32। क्लास 10th के लिए इससे ज्यादा जरूरी नहीं है ना। क्लास 10th के लिए इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे, है ना, जैसे भी आपको बताए कि जैसे आप क्लास 11th में जाइएगा, बच्चा लोग बहुत ज्यादा पढ़ के जाता है ना। अब क्लास 10th किसी को बस 10th से मतलब है, 10th क्लास में पास करना है, अच्छा नंबर से ट्रिगो के एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो ये फॉर्मूला से 10th का एक एक सवाल बन जाएगा, है ना। एक एक सवाल 10th तक का इस फॉर्मूला से बन जाएगा।